नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। इस बीच भारत में टीकाकरण के बाद पहली मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक वैक्सीनेशन के बाद मौतों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसमें ये बात सामने आई है कि वैक्सीन लगवाने से ही 68 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। भारत में कोरोना महामारी ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं कई जगह लोग इस डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कि मौत हो जाएगी। अब तक ये बात अफवाह थी, लेकिन अब ये 16 आने सच है। वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल 8 मार्च को वैक्सीन लगवाने वाले 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है और ये बात केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में सामने आई है। वैक्सीनेशन के बाद कोई गंभीर बीमारी होने या मौत होने को वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी कि AEFI कहा जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और इसी कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वैक्सीन लगाए जाने की वजह से बुजुर्ग की मौत हुई है। जिस बात से लोग डरते थे, जिसे कल तक अफवाह समझा जाता था, वो अब बात सच साबित हो गई है। वैक्सीन लगाने से एक शख्स की मौत हुई है। 7 जून को पीएम मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21 जून से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण को कोरोना महामारी के खिलाफ बड़ा हथियार बताया, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है वो डराने वाली है। देश में करीब 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 4.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। मतलब देश की 3.4% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब लोगों को मौत का डर सताने लगा है। एक रिपोर्ट की माने तो वैक्सीन लगाने के बाद 7 जून तक 488 लोगों की मौत हो चुकी है। 26,000 लोग बीमार हुए हैं और इस बीच इस बात की पुष्टि भी हुई है कि वैक्सीन लगाने से ही एक 68 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। वैक्सीनेशन के बाद मौत की खबर पर बनाई गई कमेटी ने 31 मौतों का असेसमेंट किया था, जिसमें टीकाकरण से एक मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3 और मौतों की वजह भी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन अभी पुष्टि होना बाकी है। सरकारी पैनल की रिपोर्ट कहती है कि वैक्सीन से जुड़े हुए अभी जो भी रिएक्शन सामने आए हैं, उनकी उम्मीद पहले से ही थी, जिन्हें मौजूदा साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये रिएक्शन एलर्जी से संबंधित हो सकते हैं। जिन 31 लोगों की मौत की जांच की गई थी, उनमें से 2 मौतों पर अभी भी शक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 युवकों को 16 और 19 जनवरी को वैक्सीन लगाई गई थी। इनमें से एक की उम्र 22 साल है और दूसरे की उम्र 21 साल। इतना ही नहीं, दोनों को अलग अलग वैक्सीन लगाई गई थी। एक को कोविशील्ड और एक को कोवैक्सीन की डोज दी गई थी। दोनों इलाज के बाद ठीक भी हुए, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि हजारों में एकाध लोगों को एलर्जी से जुड़े रिएक्शन होते हैं। अगर वैक्सीनेशन के बाद उनमें एलर्जी के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। फिलहाल वैक्सीन से मौत की पुष्टि ने लोगों को जरूर डरा दिया है, क्योंकि अब तक देश के करीब 27 करोड़ आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। अब अगर इतनी बड़ी आबादी पर वैक्सीन का बुरा प्रभाव हुआ तो संभलना मुश्किल हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।